एक बार की बात है, जब घर पर कोई नहीं था, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी मेरा भांजा, जो मुझसे कुछ ही साल छोटा था, मेरे पास आया। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, चलो कुछ खेलते हैं। मैंने सोचा, क्यों नहीं। हम दोनों ने मिलकर लूडो खेलना शुरू कर दिया। खेल के दौरान हम खूब हंसे और मजाक किए। खेल खत्म होने के बाद मैंने थकान महसूस की और सोफे पर बैठ गई। तभी मेरे भांजे ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना लगता है। उसकी इस बात से मेरा दिल भर आया और मैंने उसे गले लगा लिया। उस पल में हमें महसूस हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। यह छोटी सी घटना हमें और भी पास ले आई और हमें एहसास हुआ कि परिवार का प्यार कितना अनमोल होता है। उस दिन के बाद हमने तय किया कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि बाकी सभी लोग किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। मुझे यह वक्त अकेले बिताने का मौका मिला, जिसे मैं पढ़ाई और आराम में लगाना चाहती थी। अचानक मेरा भांजा, जो अक्सर मेरे साथ समय बिताने के बहाने ढूंढता था, मेरे कमरे में आ गया। वह हमेशा से ही मुझसे बहुत प्यार करता था और उसकी मासूमियत मुझे बेहद भाती थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और मुस्कुराते हुए अंदर आया। क्या कर रही हो? उसने पूछा। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा आराम कर रही हूँ, मैंने जवाब दिया। अच्छा, तो चलो कुछ खेलते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। मैंने सोचा, क्यों नहीं। मैं भी थोड़ी देर के लिए अपनी किताबें छोड़कर थोड़ा समय उसके साथ बिताना चाहती थी। हमने फिर से लूडो खेलना शुरू किया। खेल के दौरान हमने बहुत मज़े किए, हंसी मजाक किए और एक दूसरे को छेड़ा। जब खेल खत्म हुआ तो मैंने महसूस किया कि वह थक गया था और मैंने उससे कहा, आओ अब थोड़ी देर आराम कर लो। मेरे यह कहते ही उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मैं पहले थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसकी मासूमियत और प्यार देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसने प्यार से कहा, तुम्हारे बिना यह घर बहुत सूना लगता है। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने भी उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। उस दिन हमने महसूस किया कि परिवार का प्यार और एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण है। हमने यह वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस छोटी सी घटना ने हमें और भी करीब ला दिया और हमें यह समझने का मौका दिया कि परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। घर का माहौल शांत था और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। बाकी सभी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए घर में केवल मैं और मेरा भांजा ही थे। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आकर बोला, मौसी, क्या कर रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस आराम कर रही हूँ। क्या हम कुछ खेल सकते हैं? उसने उत्साहित होकर पूछा। मैंने सोचा कि क्यों न थोड़ा समय उसके साथ बिताया जाए। बिल्कुल, तुम क्या खेलना चाहते हो? मैंने पूछा। हम पजल बना सकते हैं, उसने कहा और मैंने हमें सिर हिलाया। हम दोनों ने मिलकर एक पजल निकाला और उसे सुलझाने में जुट गए। हम दोनों ने मिलकर पजल को सुलझाया और इस दौरान हमने बहुत हंसी मजाक भी किया। जब पजल पूरा हो गया तो मैंने थकान महसूस की और सोफे पर बैठ गई। मेरा भांजा भी पास में आकर बैठ गया और अचानक उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मैं पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उसकी मासूमियत और प्यार देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे बिना घर कितना सूना लगता है। उसकी इस बात से मेरा दिल भर आया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। फिर हम दोनों ने कुछ देर तक यूं ही बातें की और एक दूसरे के साथ समय बिताया। हमें एहसास हुआ कि परिवार का प्यार और एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन के बाद हमने और भी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर दिया। हमने वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उस छोटी सी घटना ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और हमें यह समझने का मौका दिया कि परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। घर का माहौल शांत था
और मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। बाकी सभी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ मैं और मेरा भांजा थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने देखा कि मेरा भांजा, जो शायद बोर हो रहा था, मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। मौसी, आप क्या कर रही हो? उसने उत्सुकता से पूछा। बस एक किताब पढ़ रही हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या हम कुछ खेल सकते हैं? मुझे बहुत बोर हो रहा है, उसने आग्रह किया। मैंने सोचा कि क्यों न उसे थोड़ा समय दिया जाए। ठीक है, हम क्या खेलें? मैंने पूछा। चलो लूडो खेलते हैं, उसने कहा और मैं मान गई। हम दोनों ने मिलकर लूडो का बोर्ड निकाला और खेलना शुरू किया। खेल के दौरान हम खूब हंसे, मजाक किए और एक दूसरे को छेड़ा। हम दोनों ने खेल का पूरा मजा लिया। जब खेल खत्म हुआ तो मैंने देखा कि वह थोड़ा थक गया था। मैंने सोचा कि उसे आराम की जरूरत है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मैं पहले थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उसकी मासूमियत और प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। उसने मुझसे कहा, मौसी, तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना लगता है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। हमने फिर कुछ समय यूं ही बातें करते हुए बिताया। हमने अपने बचपन की कहानियां साझा कीं, अपने सपनों के बारे में बात की और खूब हंसी मजाक किया। उस पल में हमें एहसास हुआ कि परिवार का प्यार और एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन के बाद हमने और भी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर दिया। हमने यह वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उस छोटी सी घटना ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और हमें यह समझने का मौका दिया कि परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। एक दिन की बात है, जब घर पर सब लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। पूरा घर शांत था और मैं अपने विचारों में डूबी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैंने देखा कि मेरा भांजा, जो शायद बोर हो रहा था, कमरे में आ गया। मौसी, आप क्या कर रही हो? उसने बड़े प्यार से पूछा। कुछ खास नहीं, बस एक किताब पढ़ रही हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या हम कुछ खेल सकते हैं? मुझे बहुत बोर हो रहा है, उसने आग्रह किया। मैंने सोचा कि क्यों न उसे थोड़ा समय दिया जाए। बिल्कुल, हम क्या खेलें? मैंने पूछा। चलो कैरम खेलते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। मैंने हमें सिर हिलाया और हम दोनों ने मिलकर कैरम बोर्ड निकाला और खेलने लगे। खेल के दौरान हमने बहुत मजे किए, हंसी मजाक किया और एक दूसरे को छेड़ा। हम दोनों ने खेल का पूरा आनंद लिया। जब खेल खत्म हुआ तो मैंने देखा कि वह थक गया था। मैंने उससे कहा, चलो अब थोड़ा आराम कर लो। लेकिन इसके बजाय उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मैं पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उसकी मासूमियत और प्यार देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसने मुझसे कहा, मौसी, तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना लगता है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। हमने फिर कुछ समय यूं ही बातें करते हुए बिताया। हमने अपने बचपन की कहानियां साझा कीं, अपने सपनों के बारे में बात की और खूब हंसी मजाक किया। उस पल में हमें एहसास हुआ कि परिवार का प्यार और एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन के बाद हमने और भी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर दिया। हमने यह वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उस छोटी सी घटना ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और हमें यह समझने का मौका दिया कि परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। इस तरह हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया और हमें एहसास हुआ कि छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सार्थक बनाती हैं। हम दोनों ने यह तय किया कि हम हर संभव तरीके से एक दूसरे का साथ निभाएंगे और खुशियां बांटेंगे। एक दिन की बात है, जब घर पर सभी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे।
मैं अपने कमरे में अकेली थी और किताब पढ़ने में व्यस्त थी। घर में शांति थी और मुझे भी यह समय अकेले बिताने का अच्छा मौका मिला था। लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा प्यारा भांजा कमरे में आ गया। मौसी, आप क्या कर रही हो? उसने अपनी चमकती आंखों से पूछा। मैंने किताब नीचे रखी और मुस्कुराते हुए कहा, बस किताब पढ़ रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बोर हो रहा है, मौसी। क्या हम कुछ खेल सकते हैं? उसने मासूमियत से पूछा। मैंने सोचा कि क्यों न उसे थोड़ा समय दिया जाए। बिल्कुल, हम क्या खेलें? मैंने पूछा। आओ, हम पेंटिंग करें, उसने उत्साहित होकर कहा। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने मिलकर पेंटिंग का सामान निकाला। हमने अपने अपने कागज और रंग निकाले और पेंटिंग करने लगे। वह मुझे अपनी पेंटिंग दिखाता और मैं उसकी तारीफ करती। हमने एक दूसरे की पेंटिंग्स में रंग भरे, हंसी मजाक किया और एक अच्छा समय बिताया। जब हमारी पेंटिंग्स पूरी हो गईं, तो मैंने देखा कि वह थोड़ा थक गया था। मैंने उससे कहा, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। पहले तो मैं थोड़ी चौंकी, लेकिन उसकी मासूमियत और प्यार देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसने मुझसे कहा, मौसी, तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना लगता है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। हमने फिर कुछ समय यूं ही बातें करते हुए बिताया। हमने अपने बचपन की कहानियां साझा कीं, अपने सपनों के बारे में बात की और खूब हंसी मजाक किया। उस पल में हमें एहसास हुआ कि परिवार का प्यार और एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन के बाद हमने और भी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर दिया। हमने यह वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उस छोटी सी घटना ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और हमें यह समझने का मौका दिया कि परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। इस तरह हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया और हमें एहसास हुआ कि छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सार्थक बनाती हैं। हम दोनों ने यह तय किया कि हम हर संभव तरीके से एक दूसरे का साथ निभाएंगे और खुशियां बांटेंगे। घर पर सभी लोग किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और मैं अकेली घर में थी। अपने कमरे में आराम करने का यह समय मेरे लिए बहुत खास था। मैं अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी जब अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि मेरा भांजा मुस्कुराते हुए खड़ा था। मौसी, आप क्या कर रही हो? उसने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, बस किताब पढ़ रही हूँ, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। क्या हम कुछ खेल सकते हैं? मुझे बहुत बोर हो रहा है, उसने मासूमियत से कहा। मैंने सोचा कि क्यों न उसके साथ थोड़ा समय बिताया जाए। ठीक है, हम क्या खेलें? मैंने पूछा। आओ, हम स्नेक्स और लैडर्स खेलते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने मिलकर स्नेक्स और लैडर्स का बोर्ड निकाला। हमने खेलना शुरू किया और खेल के दौरान खूब मजे किए, हंसी मजाक किया और एक दूसरे को छेड़ा। जब खेल खत्म हुआ तो मैंने देखा कि वह थक गया था। मैंने उससे कहा, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। पहले तो मैं थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसकी मासूमियत और प्यार देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसने मुझसे कहा, मौसी, तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना लगता है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। हमने फिर कुछ समय यूं ही बातें करते हुए बिताया। हमने अपने बचपन की कहानियां साझा कीं, अपने सपनों के बारे में बात की और खूब हंसी मजाक किया। उस पल में हमें एहसास हुआ कि परिवार का प्यार और एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन के बाद हमने और भी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर दिया। हमने यह वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उस छोटी सी घटना ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और हमें यह समझने का मौका दिया कि परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। इस तरह
हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया और हमें एहसास हुआ कि छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सार्थक बनाती हैं। हम दोनों ने यह तय किया कि हम हर संभव तरीके से एक दूसरे का साथ निभाएंगे और खुशियां बांटेंगे। एक दिन हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से सब्जियां काटीं और मैंने बाकी की तैयारी की। हम दोनों ने मिलकर एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उसे बड़े प्यार से खाया। खाना बनाते समय भी हमने खूब हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया। इस तरह हर दिन हमने नए नए अनुभव किए और हमारे रिश्ते में नई मिठास आई। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और हमारे बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। इन छोटी छोटी खुशियों ने हमारे जीवन को रंगीन बना दिया और हमें सिखाया कि सच्ची खुशियां परिवार के साथ बिताए पलों में ही मिलती हैं। घर पर सभी लोग किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और मैं अकेली थी। मेरे पास समय था, इसलिए मैंने सोचा कि किताब पढ़ने का यह सही मौका है। मैं अपने कमरे में आराम से बैठी थी जब अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरा भांजा मुस्कुराते हुए खड़ा था। मौसी, आप क्या कर रही हो? उसने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, बस किताब पढ़ रही हूँ, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। क्या हम कुछ खेल सकते हैं? मुझे बहुत बोर हो रहा है, उसने मासूमियत से कहा। मैंने सोचा कि क्यों न उसके साथ थोड़ा समय बिताया जाए। ठीक है, हम क्या खेलें? मैंने पूछा। आओ, हम क्रिकेट खेलते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। मैं मान गई और हम दोनों ने गार्डन में क्रिकेट का सामान निकाला। हमने मिलकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी की और खूब मस्ती की। हर बार जब वह बॉल को हिट करता तो उसकी खुशी मेरे चेहरे पर भी झलकती। जब हम थक गए तो हम दोनों घर के अंदर आ गए और मैंने सोचा कि उसे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। मैंने उससे कहा, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। पहले तो मैं थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसकी मासूमियत और प्यार देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसने मुझसे कहा, मौसी, तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना लगता है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। हमने फिर कुछ समय यूं ही बातें करते हुए बिताया। हमने अपने बचपन की कहानियां साझा कीं, अपने सपनों के बारे में बात की और खूब हंसी मजाक किया। उस पल में हमें एहसास हुआ कि परिवार का प्यार और एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन के बाद हमने और भी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर दिया। हमने यह वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उस छोटी सी घटना ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और हमें यह समझने का मौका दिया कि परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। एक दिन हम दोनों ने मिलकर एक नया रेसिपी ट्राई करने का सोचा। हम दोनों ने किचन में कदम रखा और मिलकर एक स्वादिष्ट केक बनाया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से आटा गूंथा और मैंने बाकी की तैयारी की। हम दोनों ने मिलकर केक को सजाया और फिर उसे बड़े प्यार से खाया। खाना बनाते समय भी हमने खूब हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया। इस तरह हर दिन हमने नए नए अनुभव किए और हमारे रिश्ते में नई मिठास आई। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और हमारे बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। एक बार हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा गार्डन भी बनाया। हमने पौधे लगाए, उन्हें पानी दिया और उनका ख्याल रखा। हर दिन हम देखते कि पौधे कैसे बड़े हो रहे हैं और हमें एक दूसरे के साथ बिताया हर पल यादगार लगता। इन छोटी छोटी खुशियों ने हमारे जीवन को रंगीन बना दिया और हमें सिखाया कि सच्ची खुशियां परिवार के साथ बिताए पलों में ही मिलती हैं। परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल है और हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही हैं जो हमें खुशी और संतोष देती हैं। एक बार की बात है जब घर पर सभी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। घर में पूरी तरह से शांति थी और मैं अपने पसंदीदा उपन्यास में खोई हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरा प्यारा भांजा मुस्कुराते हुए खड़ा था। मौसी, आप क्या कर रही हो? उसने उत्सुकता से पूछा। बस एक किताब पढ़ रही हूँ,
मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या हम कुछ खेल सकते हैं? मुझे बहुत बोर हो रहा है, उसने मासूमियत से कहा। मैंने सोचा कि क्यों न उसके साथ थोड़ा समय बिताया जाए। ठीक है, हम क्या खेलें? मैंने पूछा। चलो, हम छुपन छुपाई खेलते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। मैं मान गई और हम दोनों ने मिलकर घर में छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया। हमने एक दूसरे को खोजा और हंसी मजाक करते हुए बहुत मजा किया। जब हम थक गए तो मैंने कहा, चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। पहले तो मैं थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसकी मासूमियत और प्यार देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसने मुझसे कहा, मौसी, तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना लगता है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। हमने फिर कुछ समय यूं ही बातें करते हुए बिताया। हमने अपने बचपन की कहानियां साझा कीं, अपने सपनों के बारे में बात की और खूब हंसी मजाक किया। उस पल में हमें एहसास हुआ कि परिवार का प्यार और एक दूसरे का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन के बाद हमने और भी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर दिया। हमने यह वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उस छोटी सी घटना ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और हमें यह समझने का मौका दिया कि परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। एक दिन हमने मिलकर एक छोटा सा पिकनिक प्लान किया। हमने घर के गार्डन में चादर बिछाई और अपने पसंदीदा स्नैक्स और पेय लेकर वहां बैठ गए। हम दोनों ने मिलकर गाने गाए, कहानियां सुनाईं और एक दूसरे के साथ खूब मजे किए। वह पिकनिक हमारे लिए बहुत खास था और हमने बहुत सारी यादें बनाईं। इस तरह हर दिन हमने नए नए अनुभव किए और हमारे रिश्ते में नई मिठास आई। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और हमारे बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। एक बार हमने मिलकर एक ड्राइंग प्रतियोगिता भी की। हमने अपने अपने चित्र बनाए और फिर एक दूसरे को दिखाए। हमने हंसी मजाक किया और एक दूसरे की ड्राइंग्स की तारीफ की। वह समय भी हमारे लिए बहुत खास था और हमें एक दूसरे के साथ बिताया हर पल यादगार लगता। इन छोटी छोटी खुशियों ने हमारे जीवन को रंगीन बना दिया और हमें सिखाया कि सच्ची खुशियां परिवार के साथ बिताए पलों में ही मिलती हैं। परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल है और हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही हैं जो हमें खुशी और संतोष देती हैं।